वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं डिफाइन कर रहा हूँ विल और शैल के दरमियान क्या फ़र्क है। दोनों इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब की सीरीज़ का हिस्सा हैं। आमतौर पर आप फ्यूचर के टेंसेस में, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल का इस्तेमाल देखते हैं। इसको डिफाइन करने लगा हूँ। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं एक रीज़नेबल फ़ी पे कर 1-on-1 क्लास, यानी आप अकेले मुझसे क्लास लेंगे जिसमें 100% इंप्रूवमेंट की आपको गारंटी दी जाती है। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल है, लेकिन बहुत कॉमन है, हम डेली यूज कर रहे होते हैं और हमें मालूम नहीं होता। विल और शैल बेसिकली विल की सेकंड थर्ड फॉर्म वुड है, जो आपको मालूम होना चाहिए, वुड, और शैल की शुड है। लेकिन इसके अलावा इसका एक यूज और भी है। विल और शैल, एक तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट जिसे फ्यूचर सिंपल भी कहा जाता है उसमें यूज करते हैं। आई और वी के साथ कहा जाता है शैल आता है। ये अगर कोई लगाए तो गलत नहीं है, आई और वी के साथ आप शैल यूज कर सकते हैं। लेकिन इन मॉडर्न इंग्लिश आमतौर पर अब कंसेप्ट बदल चुका है। अब आप आई और वी के अलावा भी शैल लगा सकते हैं और आई और वी के साथ विल का यूज भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आई और वी के साथ सिर्फ शैल आए, जैसे आई शैल गो या आई विल गो, दोनों ठीक है। सवाल ये पैदा होता है, अगर मैं ये एक स्टेटमेंट लिखता हूं, एक ही फिक्रे के अंदर सीखते हैं, आई विल हेल्प यू या आई शैल हेल्प यू, दोनों में क्या फर्क है? एक्चुअली विल जो होता है ये फ्यूचर बिलीव को शो करता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये मेरा बिलीव है, मुझे यकीन है कि मैंने उठना है, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मेरे पास एबिलिटी है, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं आई शैल हेल्प यू, तो इसका मतलब हम जोर देते हैं। इसका मतलब है फॉर्मल राइटिंग में, लेटर, एप्लीकेशन, ड्राफ्टिंग में आप शैल कहते हैं, आप जोर देते हैं आई शैल हेल्प यू, हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जैसे एम्फेसाइज किया जाता है, एम्फेटिक सेंटेंसेस होते हैं, तो शैल मैं करूंगा तुम्हारी मदद। तो आपने अपने इंटेंशन को ज़्यादा क्लियर करने के लिए, लाउडर करने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए उसी स्टेटमेंट में विल और शैल कर देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या विल की जगह शैल आ जाए, शैल की जगह विल आ जाए तो क्या गलत होगा? तो ऐसा नहीं है, आप चेंज कर सकते हैं। ये तो सिर्फ रीडर को मालूम है कि उसको क्या कहना चाहिए। अगर वो विल क्या की जगह शैल कह रहा है, तब आप उसको ग्रामेटिकली नहीं पकड़ सकते कि यहां पर यह आना चाहिए था। सो बाय एंड लार्ज अगर देखा जाए तो दोनों ठीक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे सूट ज्यादा क्या कर रहा है। अगर ज्यादा जोर दे रहे हैं तो शैल आएगा। इसके अलावा शैल का एक यूज जो अलग है, जो इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं वीडियो लेक्चर भी बना चुका हूं। जब आई और वी अपने हवाले से सवाल करते हैं, वहां शैल आएगा, वहां विल नहीं आ सकता। ये एक वाहिद कह ले ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है शैल का जहां विल नहीं आ सकता, बाकी हर जगह ये सेम है। अब यहां पर अगर मैं कहता हूं मैं क्या करूं, मैं कब आऊं, तो या मैं क्या मैं जाऊं, अब मैं ये एक सवाल कर रहा हूं, क्या मैं जाऊं? अब यहां मैं ये नहीं कह सकता विल आई गो, नहीं ये गलत हो जाएगा, क्या मैं जाऊंगा बन जाएगा। तो क्या मैं जाऊं, अब मैं सवाल कर रहा हूं, करूं, आऊं, जाऊं, पढ़ें, करें, इस किस्म के अल्फाज, हम क्या करें, हम कब आए, हम कहां जाएं, वहां शैल आएगा आई और वी के सवाल में। शैल आई गो नाउ, क्या मैं अब जाऊं? अब यहां पर आप विल नहीं कह सकते, विल आई गो नाउ नहीं हो सकता। क्या मैं जाऊं, शैल आई गो नाउ। तो आपने देखा कि एक यूज ऐसा है विल और शैल का जो डिफरेंट है, इसका तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। यहां पर सिर्फ शैल आएगा, विल नहीं। बाकी विल और शैल सेम है, जो मर्जी आप करते रहें, कोई ग्रामेटिकली गलत उसको नहीं कह सकता, ना आपके नंबर काट सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद होगा। अपनी राय का इजहार करें और ऑनलाइन क्लासेस लेना मत भूलें। आपको अपना टाइम ज़ाया नहीं करना, घर बैठकर अपनी क्लास अरेंज करनी है और स्टार्ट करनी है। थैंक यू वेरी मच।